जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया। केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून हित से इन्हराफ किया गया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का भी जिक्र। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को आगाह किया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। कमेटी को पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आज अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुक्काम ने कागजात पीटीआई के हवाले कर दिए। कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा वापस ले लिया गया। पहले तो शोर पड़ा हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। हमारे केस सुनने से कम अज कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स कहा, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कि कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नोट लिख दें कि बेंच खत्म किया जाए। तौहीन अदालत के केस में मुमकिन अहकामात जारी कर सकते हैं। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश जवाब में कहा, केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर में लग गया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर अदालत फैसला करेगी कि दुरुस्त है या नहीं। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, केस आईनी बेंच के सुनने वाला है या नहीं तयन करना अदालत का काम है। चीफ जस्टिस हो या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद होते हैं। हामिद खान और मुनीर अहमद अदालती मुअव्वन मुकर्रर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, नोटिस का जवाब दे चुके, दरख्वास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात है, आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमने इलेक्शन कमीशन के आईनी और कानूनी जवाबात दिए थे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द सर्टिफिकेट जारी करेगा। तवक्को है कि पार्टी दफ्तर से ली गई दस्तावेजात हमें वापस मिल जाएंगी। अकबर रिजवान ने कहा, पीटीआई के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुफाद परस्त टोला पीटीआई पर काबिज हो चुका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जारी हल्फनामे के इल्ज़ाम का केस जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सिविल कोर्ट कोयटा को हिदायत। आदिल बाज़ाई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, हल्फनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। सिविल कोर्ट कोयटा कानूनी हैसियत का फैसला जल्द करे।
कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम के 25 किलोमीटर की सड़क पर सूबाई हुकूमत रिट कायम नहीं कर सकी। अगर सूबा नहीं संभाल सकते तो आप वफाक से फौज तलब कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा ही नहीं, अगर सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो वफाक के साथ मामले को हल करती। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम रहेगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से आलमी इक़्तिसादी इम्कानात पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में रवा साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारायण, काहान, शोघरा और बाबूसर टॉप में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पारा चनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, स्कर्दू में और मालम जबा में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कोयटा में 1, लाहौर में 8, पेशावर में 6, कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सारिफीन के लिए साल में बिजली बिलों की ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। दस्तावेज में कहा, बिजली सारिफीन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाज़त होगी। इस वक्त माली साल में सिर्फ एक मरतबा ही बिजली के बिलों की किस्तें करने की इजाज़त है।